सीमा हैदर इतनी बुरी फंसी है, तुम क्या सोचते हो? अगर सीमा हैदर तिहाड़ जेल में होती ना, तो सीमा हैदर सुखी होती। सीमा हैदर को इतनी टेंशन होगी कि 4 बच्चों की रोटी कौन देगा। ना तो तुम साले टीचर हो, ना तो तुम साले धर्मात्मा हो कि कहीं से पैसा उधार ले आओगे, ना तो तुम्हारी खेती है ना पाती है। बच्चों का क्या होगा? खाता तो इनका है नहीं, सीमा हैदर के खाता से पैसे निकल रहे हैं। सीमा हैदर वैसे नाचेगी क्योंकि नेत्रपाल के पिछवाड़े में ताकत नहीं है कि सीमा हैदर के बच्चों को खिलाएंगे। ना सचिन के पिछवाड़े में ताकत है कि सीमा हैदर के 4 बच्चों का दूध का खर्चा देंगे। ना सीमा हैदर के 4 बच्चों की खर्ची का खर्चा देंगे। ना सीमा हैदर के बच्चों की दवाई कराएंगे। कहाँ से कराएंगे? इनके 4 बच्चों को कौन खिलाएगा बताओ ना। सीमा हैदर नहीं नाचेगी, नहीं गिफ्ट लेगी, नहीं मुजरा करेगी, तो सीमा हैदर के बच्चों का पर डे का खर्चा, दूध दूध का पर डे का 200-300 खर्चा है, कहाँ से आएगा? को नाचना पड़ेगा। उसको ऐसे नाचना पड़ेगा जैसे डुगडुगी बजाता है ना मदारी, और बंदरिया नाचती है। सीमा हैदर तो एक बार खाली बस तू कर देना, तू, कितने कुत्ते उसके तलवे चाटने को पहुंच जाएंगे। सुंदर है, जवान है, नैन नक्श अच्छे हैं, गोरी है, चिट्टी है, गुलाबी होंठ है, नाक सुंदर है, आंख सुंदर है, हम लोगों की तरह लगड़ बग्गा थोड़ी है वो। उसको बेचारी को इतना 50 साल की मत बनाओ। 50 साल को बीपी हो जाता है, शुगर हो जाता है। 50 साल की कोई औरत बच्चा नहीं पैदा कर सकती है। 50 साल की वो चली जाती दादी मानी जाती है, वो दादी लगती है क्या? कितनी क्यूट लगती है, पेट वगैरह सब चिपका हुआ है, कितनी स्लिम बॉडी है उसकी। हम तो कहते हैं आलिया भट्ट भी इससे सुंदर नहीं है, सीमा हैदर से सुंदर आलिया भट्ट नहीं है। और हम तो कहते हैं कि गुलाम हैदर की इतनी सुंदर परी कहाँ से मिल गई? गुलाम हैदर ने कहाँ से ढूंढा इतनी सुंदर परी? और आज गुलाम हैदर की तड़प पता किस लिए है? कि एक कोहिनूर हीरा ढूंढा था प्यार करने के लिए, घर बसाने के लिए, परिवार चलाने के लिए। वो हीरा लेके लेके चला गया ठरकी, कोई ठरकी लेके चला गया। बताओ, को दुकान में माल रहेगा तो ग्राहक बहुत आएंगे। दुकान में माल रहना चाहिए। और सीमा हैदर के पास माल था, तो कहते हैं, शायरी है एक उर्दू में, किसी की है, नजीब करके किसी की है, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। तो अभी देखो, दुकान में माल है तो ग्राहक बहुत है। सीमा हैदर बुलाती थी क्या? तुम लोग उसकी सुंदरता में आते थे। कोई मोबाइल दे गया, कोई पेटीकोट दे गया, कोई लहंगा दे गया, कोई लिपस्टिक दे गया, और वो बेचारी क्या करे? वो बेचारी मजबूर थी। उसके बाद ये लोग बहाने बनाने लगे कि मेरा मोबाइल लेके चली गई, मेरा पेटीकोट लेके चली गई, मेरा लहंगा लेके चली गई, मेरी बिंदी लेके चली गई, मेरी लिपस्टिक लेके चली गई। वो क्या करे बेचारी, वो सुंदर थी, बस उसका यही दोष था। और ये जितने हैं ना बुढ़े ठरकी, बुढ़े हो गए, जवान हो गए, अब ये क्या सचिन ठरकी नहीं है? सचिन भी तो ठरकी ही है। सचिन ठरकी हो गया, सचिन की उम्र के जितने ठरकी हो गए, वो जब पीछे पीछे लगेंगे, सूंघेंगे, तो क्या करेगी बेचारी? हमें तो जो लोग बताते हैं कि वो बेचारी, उसकी कोई गलती नहीं है। ये जितने लोग हैं, ये उसकी सुंदरता में बेहोश होते फिर उठते, बेहोश होते फिर उठते। ये बेहोशी का आलम ही उनको बर्बाद कर दिया। वो तो जवान हो गए सचिन के पिता, उनकी तो शादी लग रही है। वो तो जवान हो गए। तो शरीर की विटामिन है, मिनरल्स, 22 मिनरल्स चाहिए, 19 टाइप की विटामिन चाहिए, 70 टाइप के फाइबर्स चाहिए। कुछ तो मिल नहीं रहा था, अभी सब कुछ मिल रहा है, सब यंग हो गए। तक तुम्हारे घर में रोटी आती है, जब तक तुम्हारे काबू में है, पूरी जान लगा करके तुम खींचोगे या हम खींचेंगे। अभी मैं तुमको 2.5 लाख का महीना दूं तो तुम क्या करोगे? अपनी जान लगा दोगे रखने के लिए? नहीं लगा दोगे। कितनी तरकीब लगाओगे, कितने तलवे चाटोगे कि ये रह जाए 2.5 लाख। जब आपके हाथ से निकलता शिकंजा आएगा, और ये जानते हो 2.5 लाख में 50,000 ही बचता होगा, बाकी घूसों में जाता होगा। इधर दिया 10,000, उधर दिया 5,000, उधर दिया, उधर जाता होगा, बचता बचाता कुछ नहीं है। ले दे के बात वही आ रही है। बट जब तक इंसान की जान रहती है, तब तक तिनका लेकर के डूबने से बचता है, तिनका के सहारे से निकलना चाहता है। उन लोगों की अपनी रोटी बचानी है, वो लोग जान लगाए दे रहे हैं। कभी उस नेता के पैर छू रहे हैं, कभी उस नेता के पास जा रहे हैं, सीमा हैदर की फोटो दिखा रहे हैं, सीमा हैदर की वीडियो दिखा रहे हैं, तो नेता देखता है, अरे इतनी सुंदर है, तो थोड़ा सा केस इसीलिए रुक रहा है। नेता भी सोचता है चलो मैं बीमार हूँ, 1 महीने बाद देखूंगा, 2 महीने बाद देखूंगा। फिर तीसरे नेता के पास गए, फिर वीडियो दिखाई,
फिर वो भी लालच में आ गया, उसके भी लाल टपकने लगी, उसने भी चलो देखो देखूंगा। तो इस तरह चलने तो कितने दिन तक, कहते ना बकरे की माँ अपने बच्चे को कितने दिन तक बचाएगी, कितने दिन तक बचाएगी। सीमा हैदर प्यारी है, तुमको रखनी है, तुमको प्यारी है तो रख लो, लेकिन बच्चों को क्या करोगे वो बता देना, क्योंकि गुलाम हैदर तो देखो सीमा को नहीं रखेगा। और अगर गुलाम हैदर सीमा हैदर को रखता है तो फिर गुलाम हैदर मर्द नहीं है और ना इंसान है, फिर उसके अंदर फिर कोई इंसानियत नहीं है कि एक पाकिस्तानी औरत, एक बहू, एक बेटी किसी दूसरे देश में जा करके कितने जांघों पे बैठी होगी, कितने मुजरा की होगी, कितना सजी होगी, कितनों को रिझाया होगा। क्या समझते हो एपी सिंह के शरीर में शक्ति है कि उठ करके कहीं बार बार जाए? अरे आप बताओ, मेरे शक्ति है, मैं एक बार मंदिर जाती हूँ मेरी जान निकल जाती है। तो डेली डेली 62 किलोमीटर कौन जा सकता है बताओ? कुछ तो मिलता है भैया। अगर डेली का एक बार जाने से मात्र 2-3 हजार का फायदा होता है तभी तो जाएगा ना इंसान। ऐसा नहीं है एपी सिंह उल्लू का पट्टा नहीं है, वो भी अच्छा इंसान है, पढ़ा लिखा है। लेकिन सीमा हैदर के थ्रू अगर कोई भी टीआरपी वाला या कोई न्यूज चैनल वाला 2 हजार दे देता है कि सर प्लीज चलिए एक बाइट दिला दीजिए, तो 2 हजार काटते हैं क्या? 2 हजार का गेहूं आ जाएगा, 2 हजार का सेब आ जाएगा, 2 हजार की पनीर आ जाएगी, है ना? तो रंडियों को तो भाई देखो गिफ्ट तो मिलता ही है ना। अब जैसे ठुमका लगाओगी तो क्या फ्री में गोड़े तोड़ोगी, फ्री में टूना तोड़ोगी? गिफ्ट तो मिलता है ना, रंडियों को नहीं मिलता होगा? वो बुढ़िया का शिनाख्त होगा, वो छुहारा का शिनाख्त होगा, शिनाख्त होगा। ये मान के चलो जो मतलब औरत किसी काम की नहीं होगी, डांस नहीं कर पाएगी, जो औरत सुंदर नहीं होगी, जो लकड़बग्घा जैसी होगी, उनका शिनाख्त होगा। सुंदर औरत का कभी शिनाख्त हुआ है क्या? सुंदर औरत को तो बस ऐसे किस ले लो, गिफ्ट दे दो, सुंदर औरत को बगल में बिठा के फोटो खिंचा लो। सुंदर औरत की शिनाख्त कौन करता है? सुंदरता ही अपने आप में शिनाख्त है, सुंदरता ही अपने आप में पहचान है। सुंदर औरत को शिनाख्त करोगे तो क्या मैं गई दुनिया काम से? फिर शिनाख्त होता है बेकार औरत का, बस सूरत औरत का, बुढ़ी औरत का। सीमा हैदर किसी का बुरा करे या ना करे, मेरी बात सुनो, क्या ये जो ठरकी है ये जब लाइन मारने निकलेंगे तो क्या ये सोनिया गांधी को लाइन मारेंगे? क्या इनसे सोनिया गांधी पटेगी? क्या ये ऐश्वर्या राय के को पटा पाएंगे? ये गंदी नाली के कीड़े को, चाय वाली को, पान वाली को, आलू बेचने वाली को, चूड़ी बेचने वाली को, 2 नंबर की लेडीज को ही तो पटा पाएंगे। आप बताओ कि जैसे कोई मर्द है किसी को पटाने जा रहा है तो बीबी को, अगर बीबी उसको पसंद है तो फिर वो पटाएगा नहीं, वो बीबी में संतुष्ट हो जाएगा, क्योंकि बीबी उसकी बदसूरत है, बीबी उसकी अच्छी नहीं लग रही है उसको, तभी तो बाहर जा रहा है। तो आप बताओ इनको बीबी से सुंदर बाहर मिलती है क्या? भाई बीबी से सुंदर या तो कंगना रनौत है, बीबी से सुंदर आलिया भट्ट है, बीबी से सुंदर ऐश्वर्या राय है, तो क्या इनको ऐश्वर्या राय मिलेगी क्या? बीबी से सुंदर एचआर मैनेजर है, इनको एचआर मैनेजर पटेगी क्या? इनको तो वही नाली साफ करने वाली मिलेंगी, मन की भूख मिटाएंगे। जब कभी भी कोई औरत किसी गैर मर्द से पटती है तो मुझे लगता है कि सुअर से शादी कर लो, सुअर से दोस्ती कर लो, लेकिन उसको तो मैं सुअर की कैटेगरी में नहीं रखूंगी, उस औरत को जो दूसरी औरत के मर्द के पास जाती है। नेत्रपाल की औकात नहीं है कि रात को कोई नेताएं रोक दे, क्योंकि देखो नेत्रपाल गलत बंदा है, उसने बाहर की औरत एंट्री की है। जिस दिन नेत्रपाल के गले पे शिकंजा चढ़ेगा ना, नेत्रपाल पता बां बां चिल्लाएगा बकरे की तरह, तुम देख लेना। नेत्रपाल नेत्रपाल बेचारा सबको घुसेड़ेगा, भाई हमारी बहू बच जाए, हमारा 2.5 लाख बच जाए, तुम रात को आओ, तुम 2 बजे आओ, तुम 3 बजे आओ, मेरा 2.5 लाख बच जाए बस। इसमें सबसे ज्यादा लूटी जा रही, पीटी जा रही, काटी जा रही सीमा हैदर। मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था सीमा हैदर के अलावा यहाँ पे कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जो इस्तेमाल हो रही है सीमा हैदर। सीमा हैदर अगर नहीं नाचेगी बेटियां भूखे मरेंगी,
जेन्युइन बात करते हैं, बाद में गाली दे लेंगे हम सीमा हैदर को। बहुत तो गाली दे रहे हैं लोग, तो दे रहे हैं सीमा हैदर को गाली। हम आज गाली नहीं देंगे बेचारी को। एक बात बताओ, सीमा हैदर नहीं मुजरा करेगी, नहीं नाचेगी, नहीं मिलेगी नेता से, भूखे मरेगा, बेटियां मरेंगी। रुपए 500 से ज्यादा कोई डिजिटल पैसा नहीं डालेगा, ओनली वन टाइम, एक ही टाइम पड़ेगा पैसा। सीमा हैदर को अपनी कमाई करनी पड़ेगी। सचिन, अब सचिन सुनो, सचिन एक दिन मैंने एक वीडियो देखा, सिखा रहा था छोटी को, आ जाओ मुन्नी पढ़ाऊं, तो पढ़ाने में सिखा रहा था ILU। ये कौन सी पढ़ाई है? मूर्ख बना रहा है दुनिया को। ये पढ़ाई होती है? जो बाप अपने बच्चों को आई लव यू की पढ़ाई पढ़ा रहा है वो पेट भरेगा? तो लोग वो हमें मैसेज कर रहे हैं कि उसने गोद ले लिया है। 4 बच्चे उस चूहे ने गोद ले लिया है। भाई कुछ लोगों की जो आंखें हैं पिछवाड़े में है और दिमाग घुटनों में है, उनको लगता है कि गोद लेना आसान है। जिसकी माँ कैरेक्टरलेस होती है उसके बच्चे कोई गोद नहीं ले सकता, उसके बच्चों की जिम्मेदार सरकार होती है या फिर उस बच्चों के बाप के रिश्तेदार होते हैं। समझ रहे हो? लोग जो कहते हैं गोद लेने की प्रक्रिया, मैं बताऊं आपको, गोद लेने की प्रक्रिया होती है, एक बच्चा अगर आपको गोद लेना है तो आपके अकाउंट में 12 लाख रुपए, 5 बीघा खेती, और 5 बीघा इंडिया में आपके प्रकार से 50 लाख की होती है, हमारे गांव की खेती 50 लाख की होती है। तो इतना अगर है तभी आप गोद ले सकते हो, और आपकी बॉडी में देखा जाएगा कोई कमी नहीं है। ये तो टीबी का मरीज दिखता है, ये गोद तो ले ही नहीं सकता भाई, मतलब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये गोद नहीं ले सकता। तो ये ठरकियों को बता रही हूँ ना मैं, जो ठरकी मेरे को मैसेज कर रहे थे, ओए बुढ़ी औरत, तू उसने गोद ले लिया है सीमा हैदर के बच्चों को, तेरी क्या औकात है, तू क्यों बोलती है? तो मैं ठरकियों को बता रही हूँ तुम्हारे चैनल के बिहाफ पे कि गोद लेने की एक प्रक्रिया होती है, वो 6 महीने तक चलती है। 6 महीने में तुम्हारा अकाउंट चेक होता है, तुम्हारी बायोग्राफी चेक होती है, तब तुमको गोद दिया जाता है, तुम्हारा माइंड भी चेक होता है और तुम्हारी बॉडी भी चेक होती है। ये तो ठरकी है सचिन, ठरकी बुड्ढा है, अरे ठरकी बच्चा, ये तो ठरकी है। जो इंसान, अच्छा एक बात बताओ, ठीक है मर्द गंदे होते हैं, मर्द मर्द बेकार होते हैं, भेड़िया होते हैं, तो लेकिन एक बात बताओ, जो मर्द भेड़िया होता है हम उसका क्यों सपोर्ट करें? जो अपनी मम्मी से संबंध बना ले, से संबंध बना ले, उस आदमी का सपोर्ट कर क्यों रहे हो तुम लोग?